मिशन युवा भारत को योग से निरोग बनाने की प्रक्रिया में आज 31वां दिन और आज हम हैं लाइव जोधपुर से और जोधपुर से लाइव क्लास और शुरू करेंगे हम योग की प्रक्रिया को। जॉगिंग का अभ्यास। चेंज। तीसरा अभ्यास जॉगिंग का। चौथा अभ्यास। लंबे गहरे सांसों के साथ पांचवा अभ्यास। पहले आधा का बैठना। पूरा बैठना। पांचवा अभ्यास जॉगिंग का। छठा अभ्यास।
नेक्स्ट ब्रीदिंग के साथ चेंज करेंगे। चेंज क्रॉस करके जोधपुर से लाइव क्लास चलती हुई हमारी। और अगला जॉगिंग का अभ्यास। रोज योग करना, घर पे हो या बाहर। बिना बहाना करे योग करना। चेंज 11वां अभ्यास योगिंग का। बारहवां अभ्यास। आज हमारी क्लास जोधपुर से लाइव जॉगिंग के अभ्यास, सूर्य नमस्कार के अभ्यास। घर पे रहेंगे, बाहर योग को प्रतिदिन करना। इस तरह से 12 जॉगिंग के अभ्यास और उसके बाद 12 पोजेस के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से 12 पोजेस के साथ लगातार करेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से लगातार करते रहेंगे बिना रुके। इस तरह बिना रुके सूर्य नमस्कार का अभ्यास, बिना कोई बहाना के। कभी बोलते हैं घर पे नहीं है, कभी बोलते हैं टाइम नहीं मिला, तो बिना बहाना किए रोज करना। इकतीसवां दिन आज लगातार युवा भारत को मजबूत बनाने के इस मुहिम का आज जोधपुर पहुंचकर योग करते हुए कल यात्रा में थे तो ट्रेन में किया, आज जोधपुर शहर से सीधा के बीच। लगातार सूर्य नमस्कार। जब भी सूर्य नमस्कार में आगे झुके तो श्वास बाहर, पीछे झुके तो श्वासों के साथ। लगातार पसीना बहाना है, पूरा पसीना बहाते हुए प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा योग। इस तरह से 10 से 15 बार सूर्य नमस्कार के अभ्यास और शरीर को एड़ी से चोटी तक मजबूत बनाने का अभ्यास सूर्य नमस्कार। पहले जॉगिंग के 12 अभ्यास और फिर सूर्य नमस्कार, और उसके बाद परंपरागत दंड। परंपरागत दंड में पहला अभ्यास साधारण दंड। साधारण दंड सीखेंगे। इस तरह से नीचे ऊपर। किसी की शुरुआत है तो 1-1, 2-2 कर लेंगे, और जो डेली करते हैं वो 5, 7, 10 तक। पहला अभ्यास हुआ साधारण दंड, दूसरा ब्रह्मूर्ति दंड। हम जिस तरह गए उसी तरह वापस श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस।
तरह से 2 दंड के अभ्यास हुए। तीसरा वक्त स्वीकार सकता है, दोनों हाथ की हथेली अंदर की तरफ, इस तरह से 3 अभ्यास हुए। साधारण दंड, कामूर्ति दंड, वक्त विकासक दंड। चौथा अभ्यास हनुमान दंड, हनुमान जी की तरह मजबूत बना। एक पैर हाथ के साथ, से 4 तरह के दंड। 5वां वृश्चिक दंड का भाग 1, 6ठा वृश्चिक दंड का भाग 2 करेंगे। देखेंगे किस तरह से करना है। एक बार पीछे से एक पैर ऊपर, तरह से वृश्चिक दंड का भाग 1। 5 तरह के दंड हुए, सभी 5 से 10 बार करने हैं जो प्रतिदिन करते हैं। और जो शुरुआत कर रहे हैं वो 1-1 दोनों से शुरुआत करें। अगला वृश्चिक दंड का ही दूसरा भाग, पैर को पीछे से दूसरी तरफ, भाई राकेश जी भी हमारे साथ जोधपुर आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। लगे पड़े हैं और सब लोगों से भी निवेदन, विनीत जी की तरह लगे रहना, जहाँ हो जैसे हो जिस अवस्था में हो, अपने सूक्ष्म कठिन अभ्यास करते रहना, अपनी क्षमता अनुसार लगे रहना। बहुत ही अच्छे लगे रहो। इस तरह हमने किए 6 तरह के दंड। 7वां वार्सव दंड, पैर को नीचे से साइड, पहले पीछे से गया साइड में, अब सामने से। और जो दंड नहीं कर पा रहे वो जॉगिंग के फिर से अभ्यास कर लेंगे राकेश जी के साथ। जहां भी हो बिना बहाना किए पसीना बहाना, रोज 1 से 1.5 घंटा योग करते जाना। युवाओं को स्वस्थ बनाने की मुहिम में आज 31वें दिन जोधपुर से लड़ाई का नियमितता की कड़ी टूटे नहीं। इस तरह से 7 अभ्यास हुए दंड के, पूरा पसीना बहाते हुए। 8वां अभ्यास चक्र दंड, एक पैर साइड में, एक पैर हाथों के बीच में, और सामने से पीछे दूसरी तरफ से चक्र की तरह, पहिए की तरह गोल घूमना। लगा दिया आपने लो। इस तरह इसकी शुरुआत है वो 1-1 2-2 करना, और जो पिछले 31 दिन से लगातार जुड़ा हुआ है वो 5 बार 10 बार 15 बार तक भी एक अभ्यास को कर सकता है। 8 अभ्यास हुए। 9वां अभ्यास पलट दंड,
इधर आजा, आजा, बजाएंगे बाजा। फिर बॉडी को बीच में से पहन के आजा। एक बार फिर से पलट दंड, पूरा बॉडी को पलट दिया। एक अभ्यास और। इस तरह से पलट दंड का अभ्यास। कितने हो गए? 9 अभ्यास। 10वां अभ्यास थोड़ा सा कठिन। शेर दंड का अभ्यास। साइड से देखेंगे, थोड़ा पैरों पे पीछे की तरफ झुक के बैठेंगे और दोनों पैर एक साथ। इस तरह से 1 बार, 2 बार, 5 बार अपने शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, थोड़ा सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए। कितने अभ्यास हुए? 10। 11वां सबसे आसान, सर्प दंड। 1, 2, 3 बार नीचे से किया और फिर वापस पूरा ऊपर। इस तरह से 11वां अभ्यास सर्प दंड का। वाणी बेटी भी आ गई है, सूर्य नमस्कार करेगी बेटी। और हम करेंगे मिश्र दंड। मिश्र दंड में 1 में पीछे 2। नमस्कार कर। जो बाकी दंड ना कर पाए वो केवल एक ही कर ले। इसका नाम है मिश्र दंड। इसमें हाथों की, पैरों की, दोनों की एक्सरसाइज एक साथ हो जाती है। वाणी चक्रासन करते हुए नमस्कार कर लो, चक्रासन कर लो। और जो आप मजबूत बनना चाहते हैं, बॉडी को मजबूत बनाना चाहते हैं कि लगातार दिन भर थके नहीं, उसके लिए दंड और बैठक का अभ्यास। 12वां दंड मिश्र दंड। 11 दंड के अभ्यास किए हमने 5 से 10 बार। और जिसके पास वक्त की कमी हो, समय की कमी हो, वो 100 बार, 50 बार, 200 बार, 500 बार तक भी मिश्र दंड का अभ्यास बढ़ाकर ले जा सकता है। 10 से 20 बार लगातार करेंगे सभी। बच्चे भी योग से जुड़े हुए, सूर्य नमस्कार करते हुए, आसन करते हुए। जो बाकी तरह के दंड का अभ्यास ना कर पाए, वो बैठक का अभ्यास ना कर पाए, वो केवल मिश्र दंड से ही पूरा शरीर मजबूत बना सकते हैं। बच्चे तो बहुत थक रहे हुए। ऐसे बच्चे तो भगवान सबको दे। इसी को 10 से 20 बार तेजी से भी किया जा सकता है। 1 मिनट में 40-50 बार तक भी इसका अभ्यास
हो सकता है तेजी से करेंगे 10 से 15 बार। इस तरह 30 सेकंड में 25 बार हो गया। चलो खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के बैठक का अभ्यास करेंगे। हाथ कमर पे और आधा आधा बैठना, अर्ध बैठक। घर पे रहें या किसी दिन बाहर भी जाना पड़े तो योग को छोड़ना नहीं, निरंतरता के साथ प्रतिदिन करना, बिना बहाना किए कि मैं तो बाहर गया हुआ था, होटल में था, ट्रेन में था और आज तो योग की छुट्टी कर लेता। तो बिना छुट्टी के लगातार करना। दूसरा, पूरा बैठना। पूर्ण बैठक। बहुत अच्छे भी अभ्यास करते हुए, राकेश जी भी अभ्यास करते हुए, भाई राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा साथ बने रहते हैं। तीसरा अभ्यास, राममूर्ति बैठक। श्वास को पूरा भरा और धीरे धीरे नीचे गए, धीरे धीरे ऊपर। पूरा श्वास भर के हाथ सामने टाइट करके, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे और बिल्कुल धीरे धीरे वापस और ऊपर आके सांस अपनी क्षमता के अनुसार पूरी ताकत के साथ। फिर से राममूर्ति बैठक। पूरी मुठ्ठियां बंद, धीरे धीरे नीचे, सांस रोककर धीरे धीरे वापस। ये हुआ राममूर्ति बैठक। क्या नाम है? बच्चों को भी नाम याद हो गए हैं। अगला अभ्यास पहलवानी बैठक का। उछल के कूद के बंदर की तरह, मेंढक की तरह एक कदम आगे गए और कूद के वापस आ गए। लंबी छलांग लगा रही। अरे वानी तो बहुत लंबी छलांग लगा रही है, मेरे से भी आगे निकल रही है। वापस भी आना भाई, जहाँ से गए वहीं वापिस आना है। जोधपुर से वापस घर भी जाना है। ऐसी छलांग लगा ना। इस तरह से पहलवानी बैठक। चौथा अभ्यास था बैठक का। पांचवा, पहलवानी बैठक का अगला भाग। अगला भाग नीचे आधे बैठना। अच्छा, ऐसे नीचे नीचे 1 2 3 4 बार। 4 शाबाश। बहुत बढ़िया, एक बार और करेंगे। 2 3 4, टोटल हो गए 5। ये 5 हो गई। ये कैसा? अब दोनों पैरों को चौड़ा कर लो थोड़ा सा, और हाथ सामने और साइड में पहले आधा आधा बैठो। आधा आधा तो सभी बैठ सकते हैं, और जो पूरा बैठ सके वो बैठ जाओ। बैठ के ट्राई करो एक बार तो। ऐसे नहीं बैठ सकते तो इस तरह
हाथों के साथ सीख सकते हैं। थोड़ा सा सहारा। आप तो पूरे मजबूत हो रखे हो। इस तरह से हनुमान बैठक, पांचवा अभ्यास हनुमान बैठक, छठा अभ्यास, सातवां अभ्यास हनुमान बैठक का ही भाग नंबर 2, साइड में बैठ, सहरा साइड में घुमाते हुए गर्दन ऊपर की तरफ, आगे का घुटना मोड़ते हुए, श्वास भरते हुए साइड में, श्वास छोड़ते हुए बीच में। बहुत बढ़िया। हनुमान बैठक के अभ्यास चलते हुए हनुमान जी की तरह बलवान बनने की राह पे आगे बढ़ते हुए। इस तरह हमने 7 बैठक का अभ्यास किया। 8वीं अंतिम बैठक, दोनों हाथ कंधे पे और उसी तरह साइड में बैठ, जो आधा बैठ सके वो आधा, और जो पहले की तरह पूरा बैठ जाए वो पूरा। ही नहीं कहानी। इस तरह से हमने 12 जॉगिंग के अभ्यास किए, 12 सूर्य नमस्कार के पोज, फिर 12 दंड, 8 बैठक, 44 अभ्यास हो चुके हमारे। और 45वां उनके लिए जो पहलवानी करते हैं, जो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। हाथ और पैरों को सपाटे का अभ्यास, देसी सपाटे, जिसमें हाथ पैर और पेट की मांसपेशियों का एक साथ व्यायाम हो जाता है। देखेंगे किस तरह से। एक कदम आगे गए, नीचे बैठे, सामने से नीचे, ऊपर, वापस उछल के पीछे। ये जो होता है, एक में आगे, नीचे, एक दंड लगाया, पीछे, पहलवान। इस तरह से सपाटों का अभ्यास। आ जाओ। अरे गुड, अरे वेरी गुड। मॉर्निंग जबरदस्त कर रही है भाई। शरीर को ऊपर से नीचे तक कहीं से कसर ना रह जाए, इसलिए हर तरह से मजबूत बनाने लगा के लगा, सपाटे लगा देगा क्या? बेटा यसीन भी अरे योगी, वेरी गुड। वाणी भी योगी बन, योग से प्रतिदिन जुड़े हुए बच्चे भी बड़ों को सिखाते हुए ये आपको भी रोज करना है। जाया जाना है, जाके आओ। लो, घूमने आए हो तो थोड़ा सा घूम के भी घूम भी लो। इस तरह से इधर कर, स्टैंड कर, दोबारा से। बेटा यस्विन वृक्षासन का अभ्यास करते हुए कठिन अभ्यास बच्चों को सिखाना, युवाओं को शरीर मजबूत है। बात है। बहुत अच्छे। ऐसे ठीक है, ऐसे होना तो ऐसे ये पैर लाने। वृक्षासन का अभ्यास सिखाते हुए भाई राकेश जी बच्चों को, बच्चों के लिए योग बहुत जरूरी। पढ़ाई में आजकल तनाव से ग्रसित होते जा रहे हैं बच्चे। क्या बात है? एक यहाँ पे खड़ा हो सकते तो क्या? एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे खड़ा है। ऐसे करूँ? आ जाओ फिर। तुम इधर से आ जाओ। भाई इससे नहीं, तुम इधर से आ जाओ, तुम इधर से आ जाओ, इधर से बस ऐसे। हाँ करो, आप लगाओ क्या? हाँ आ जाओ, तुम इधर से आ जाओ। बहुत सुंदर।
दोनों अच्छे। ऐसे लग रहे जैसे मोर नाच रही हूँ। और जिसको वज्र जैसा शरीर बनाना है उसको लगातार दंड बैठक करते जाना। जब तक पूरा पसीना बहने ना लगे रुकना नहीं। इस तरह से सपाटों का अभ्यास 20 बार, 50 बार, 100 बार, सूर्य नमस्कार का अभ्यास 100 बार। शीर्षासन कर लोगे? शीर्षासन करेगा कि हैंडस्टैंड करेगा? दोबारा हैंडस्टैंड कर। इस तरह से हमने किया सपाटों का अभ्यास। पहले जॉगिंग का इस तरह पसीना बहना चाहिए, तभी शरीर मजबूत होगा। हमने टोटल 45 अभ्यास किए, 12 जॉगिंग के, 12 सूर्य नमस्कार के, 12 तरह के दंड, 8 तरह की बैठक और अंत में सपाटों का अभ्यास। 10 सूर्य नमस्कार कर दो। तुम दोनों 10 सूर्य नमस्कार करो। आप करोगे क्या करना? अब करेंगे थोड़ी स्ट्रेचिंग। चलो वृक्षासन करें, तो सब चाहिए। ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ सिर पे। कठिन अभ्यास के बाद थोड़ी सी बॉडी की स्ट्रेचिंग जरूरी। हाथ पूरा ऊपर खींचते हुए, सांस भरते हुए, एड़ी ऊपर। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड। फिर सांस छोड़ते हुए वापस फिर से करेंगे सांस भरते हुए ताड़ासन का अभ्यास। बन जाओ ताड़ के वृक्ष, ताड़ के वृक्ष की तरह लंबा सीधा। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए जबरदस्त अभ्यास ताड़ासन। कब्ज से राहत पाने के लिए बहुत अच्छा। एक अभ्यास और करेंगे। उसके बाद दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, हाथ ऊपर, फिर एक ताड़ासन। साइड में झुकेंगे जितना झुक सकते हैं, सांस भरते हुए। थोड़ी देर होल्ड किया, फिर वापस, फिर दूसरी तरफ से। कठिन अभ्यास के बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग से संबंधित एक्सरसाइज, आसन जरूरी, ताकि शरीर जाम ना हो जाए। अगला अभ्यास पादहस्तासन। सांस भर के हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हथेलियां जमीन पर। वापस कोशिश करें पैर सीधे रहे जहां तक जा सके, और थोड़ा रुकने का अभ्यास करें 5 से 10 सेकंड। वापस किया हमने पादहस्तासन। थोड़ा सा पीछे झुक जाएंगे, अर्धचंद्रासन। ये तो दूसरी तरफ हो जाए। इस तरह से अर्धचंद्रासन का अभ्यास। पूरा पसीना प्रतिदिन बहाना है। एक बार और, कोई भी बहाना नहीं बनाना। वृक्षासन का अभ्यास बच्चों के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, और जो डिप्रेशन के शिकार हैं और साथ के शिकार हैं उनके लिए।
बहुत ही बढ़िया। एक पैर पे खड़े रहना, दूसरा पैर थाई पर टिका हुआ, हाथ दोनों ऊपर प्रार्थना मुद्रा में जुड़े हुए, नजरें सामने की तरफ। 30 सेकंड कम से कम होल्ड करना। होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस। अब इसी तरह दाएं पैर पे खड़ा होना। पहले बाएं पैर पे खड़े हुए, दाएं को ऊपर रखा, अब बाएं को ऊपर रखा और दाएं पैर पे। दोनों हाथ ऊपर, कान से सटे हुए, नजरें सामने। बिल्कुल सामान्य श्वास चलती हुई। होल्ड करेंगे 20 से 30 सेकंड। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। धीरे धीरे वापस। वृक्षासन के बाद एक गरुड़ासन का अभ्यास पहले भी करवाते रहे हैं। जिनके बच्चों के पैर आपस में इस तरह से पैर मिलते हैं, पुलिस पोज की तैयारी कर रहे हैं, उनके घुटने आपस में दौड़ते समय टकराते रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास गरुड़ासन। एक पैर में दूसरा पैर फंसाया और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से क्रॉस किया। बहुत ही जबरदस्त। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी बहुत जबरदस्त। डिप्रेशन और साथ से मुक्ति पाने के लिए ये अभ्यास प्रतिदिन करने चाहिए। धीरे धीरे वापस। इसी तरह दूसरे पैर से युवाओं के लिए ये अभ्यास, जो फौज की, आर्मी की, पुलिस की तैयारी करते हैं लेकिन बॉडी उनकी पैरामीटर पे फिट नहीं बैठ रही है, पैरों में गैप नहीं है घुटनों में, तो उसके लिए ये आसन लगातार करें। पैरों की अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी। फ्लैट फुट की दिक्कत है, उनके भी पगथलियाँ ठीक हो जाएंगी। लेकिन लगातार करना, प्रतिदिन अभ्यास करना, अपनी आवश्यकता के अनुसार आसन को चुनना और उसको लगातार करना। इस तरह हमने खड़े खड़े कुछ अभ्यास किए, 6 अभ्यास। अब बैठ करके 2 अभ्यास पहले मोटापे को कम करने के लिए करवा देते हैं। कुछ भाई बहने वजन बढ़ाकर बैठे हैं, वो कहते रहते हैं मोटापे वाले अभ्यास तो प्रतिदिन करवा दिया करो ताकि हम साथ में मिलके कर सकें। क्रॉस करके हाथों को, और जो पतले हैं उनकी कमर लचीली बनेगी, पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी, कठिन अभ्यास आसानी से कर पाएंगे। ये ना सोचे कि कमर तो गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं। कमर मजबूत बनाएगा ये। पेट की मांसपेशियां कठिन अभ्यास करने के लिए मजबूत होनी बहुत जरूरी। रनिंग के लिए बहुत जरूरी। रनिंग करते हैं तो अक्सर लोगों के पेट में एक तरफ दर्द उठने लग जाता है डायफ्राम की वजह से। उसको मजबूत बनाने के लिए पेट के कुछ अभ्यास जरूरी है। इस तरह से 50 से 100 बार दोनों तरफ से इसको करें, वजन कम करें। और अगला अभ्यास इसी में, इसका वजन अधिक बढ़ा हुआ है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्यादा कर लेंगे, बाकी चक्की चला लेंगे। ये भी पेट को कम करने के लिए, पेट को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेचिंग को बढ़ाने के लिए। कहीं भी रहें, योग का दामन छूटे नहीं, निरंतरता टूटे नहीं। दूसरी तरफ से दिशा बदल लेंगे, पहले एंटी क्लॉकवाइज किया तो क्लॉकवाइज। हाथों को सीधा, पैरों को सीधा रखते हुए आगे गए,
पंचों के ऊपर से जाते हुए हाथ। इस तरह से 2 आसन हमने किए बैठ करके वजन कम करने के। अब 1-2 आसन डायबिटीज को कम करने के लिए, पेट के लिए। वक्रासन, एक पैर को मोड़ा, एक पैर सीधा, और जो पैर सीधा है वही हाथ ऊपर उठाया और क्रॉस करके वही घुटना पकड़ लिया, और जो हाथ पीछे है उसके ऊपर से पीछे दे। और इसमें जो अधिक लाभ लेना चाहे वो कपालभाति भी कर सकते हैं। धीरे-धीरे वापस। पेट के लिए, शुगर के लिए, डायबिटीज से जो परेशान है उनके लिए जबरदस्त अभ्यास वक्रासन। पेट को पूरा निचोड़ दें। दूसरी तरफ से अच्छे से सीखना और फिर होल्ड करना। इसके बाद वज्रासन में बैठ जाएंगे। 2 अभ्यास वज्रासन में बैठ के डायबिटीज के लिए, पेट के लिए। मंडूकासन, दोनों हाथ को, मुट्ठियों को अंगूठों को अंदर रखते हुए बंद किया और अंगूठा पेट की तरफ, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर दबाया और सामने झुक गए और नजरें सामने की तरफ, सांस बाहर। थोड़ी देर होल्ड करके रखा, अपनी क्षमता के अनुसार 20 बार 30 बार। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में ना बैठे, सुखासन में, सिद्धासन में बैठ करके इसका अभ्यास करें। और जिनके घुटने मजबूत है, केवल डायबिटीज की दिक्कत, पेट की दिक्कत है, वो इसी तरह वज्रासन में। और इसी में दूसरा अभ्यास, एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरे हाथ की हथेली, सांस उसी तरह बाहर छोड़ा और सामने से नीचे। पेट के लिए बहुत जबरदस्त। पेट खराब रहता है, नाभि डिगी रहती है, लीवर में दिक्कत है, पैनक्रियाज में दिक्कत है, डायबिटीज, शुगर के लिए इंसुलिन बनना बंद हो गया है, इंसुलिन बनना शुरू हो गया। थोड़ी देर होल्ड किया और फिर वापस। और एक अभ्यास माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, सिर में दर्द रहता है, आधा सिर में दर्द, शशांक आसन, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। थोड़ी देर रुके फिर वापस। इसी में बैठ करके एक उष्ट्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं, कमर दर्द को ठीक करने के लिए। तो पीछे देखेंगे, एड़ियों को पकड़ा और पीछे तरह से हमने अभ्यास किए कुछ बैठ करके, पहले खड़े होकर के। अब करेंगे एक बार प्राणायाम का अभ्यास। अगर समय रहा तो कुछ अभ्यास लेट करके भी अंत में करेंगे। प्राणायाम के कर्म में पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस फेफड़ों में भरना और लंबा गहरा ही छोड़ना।
सुबह सुबह के स्वच्छ और सुंदर वातावरण में योग का लाभ लेना। प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा योग को देना और बाकी बचे हुए 22 से 23 घंटे कर्म योग को देना। लगातार करते रहेंगे। 5 मिनट से पहले कोई भी नहीं रुकेगा। और जिसको हार्ट की हाई बीपी की दिक्कत है वो तो बिल्कुल सामान्य गति से करेंगे, और जिनको दिक्कत नहीं है हार्ट हाई बीपी से रिलेटेड वो थोड़ा सा मध्यम गति से करेंगे। और जो जवान हैं, युवा हैं, मजबूत हैं, फेफड़ों को और मजबूत बनाना चाहते हैं वो थोड़ा तीव्र गति से भी कर सकते हैं। पहले सामान्य गति से करेंगे, फिर अंत में तीव्र गति से भी करवाएंगे। लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरना और छोड़ना, ना तो बाहर रोकना ना अंदर रोकना, बस श्वासों को चलते जाना। कल तो यात्रा के दौरान ट्रेन में थे तो ज़्यादा देर तक अभ्यास कर नहीं पाए, तो आज लगातार जुड़े और 1 से 1.5 घंटा और इसी तरह नियमित बने रहें। हमारी कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन आप तक योग की इस गंगा को लेकर आएं, ताकि भारत में कोई भी बीमार लाचार ना रहे। मुख्यतः हमारी मुहिम युवाओं के लिए, युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, युवाओं को गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ लेकर आने के लिए, बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए, व्यसनों से दूर रखने के लिए योग बहुत जरूरी। दंड बैठक का अभ्यास, पसीना बहाना, और जो डिप्रेशन में रहते हैं वो अगर 1 घंटा लगातार पसीना बहा ले तो पहले दिन से ही उनका डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाता है, निर्विचार होने शुरू हो जाता है। लेकिन शर्त यही है कि पसीना बहता रहना चाहिए। लगातार करते रहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम बिना रुके। कोशिश करें कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए अगर अभ्यास करते हैं तो लाभ अधिक मिलता है। और शुरुआत में अगर आंखें बंद करके नहीं कर सकते तो आंखें खोल करके भी अभ्यास को कर सकते हैं। धीरे धीरे आदत बनाएं आंखें बंद करके अभ्यास करने का। और हर श्वास पर ध्यान, हर श्वास के साथ हमारे शरीर के रोग बाहर निकल रहे हैं, हमारे शरीर के व्यसन विकार दूर हो रहे हैं। ऐसी धारणा के साथ प्राणायाम को लगातार करना, लगातार करेंगे। जो युवा हैं, जवान हैं, वो तेजी से करेंगे। कम से कम 1 से 2 मिनट लगातार करेंगे,
रुकना नहीं है। 1 से 2 मिनट से पहले किसी को भी, युवा जो जवान हैं और जिनको हार्ट हाई बीपी की दिक्कत है, वो सामान्य गति से करते रहेंगे। बाकी हमारे साथ पूरी गति के साथ शक्ति को बढ़ाते हुए, फेफड़ों को मजबूत बनाते हुए, फेफड़ों के करोड़ों छिद्रों को खोलने के लिए, ऑक्सीजन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए जबरदस्त प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। फेफड़ों से संबंधित कोई भी रोग है, साइनस की दिक्कत, दमा, अस्थमा, जुकाम, खांसी, सभी तरह के रोगों को दूर करने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए करेंगे। 1 मिनट और लगातार करेंगे। 1 मिनट में 100 अभ्यास। राकेश जी से अनुरोध करूँगा मैं, एक बार जोधपुर के दर्शन भी थोड़ा सा दर्शकों को करवा देंगे। किस तरह से पुराने ज़माने के, पुराने पत्थरों से संजोए हुए पुराने घराने बने हुए, घर बने हुए, और प्राणायाम करते रहेंगे। और दिन में अगर समय रहा तो दूसरे जो पर्यटक स्थल है जोधपुर के, उनके दर्शन भी करेंगे हम। मेहरानगढ़ फोर्ट, उधम सिंह पैलेस, और उसके बाद शाम को ट्रेन की यात्रा। योग से जुड़े रहना, प्रतिदिन योग करते जाना। जहाँ भी, जैसे भी, कमरे में, कमरे के बाहर, छत पे, खुले में, जहाँ भी वक्त मिले, जहाँ भी स्थान मिले, वहीं पर योग करते जाना। दूसरा प्राणायाम शुरू कर देंगे, कपालभाति प्राणायाम। कितनी सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पे बनी हुई हैं, इस तरह से। इन कमरों की इतनी अच्छी खासियत है, इतनी ऊंची छतें इनकी लगा रखी है, गर्मी का पता ही नहीं चलता कि गर्मी है क्या। बहुत अच्छी ठंडक। ये ऐसे देखना, ये लगातार अभ्यास करते रहेंगे कपालभाति का। कपालभाति का अभ्यास बहुत ही जरूरी, बहुत ही उत्तम अभ्यास। और इधर एक आज हमने देखा गर्मी के मौसम में भी यहाँ भोजनालय, जहाँ पे बाजरे की रोटी और कढ़ी मिलती है। छोटा सा भोजनालय, चूल्हे की रोटी। जब भी जोधपुर आए तो बाजरे की रोटी का सेवन जरूर करके जाएं। बीच में हरी आता है, हरी आता है। नीचे lo passo la rasa perché me lo portavo कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे लगातार 5 से 10 मिनट। और जिनको रोग विशेष हो गया, गंभीर रोगों से पीड़ित जो हो गए हैं, उनको आधा घंटा लगातार करने का अभ्यास बनाना है और रोगों से मुक्ति को पाना है। कपालभाति प्राणायाम करते जाना। 5
5 मिनट सभी लगातार करेंगे। 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, अपनी गिनती के साथ, काउंटिंग के साथ लगातार 300 बार करेंगे। लगातार सांस बाहर छोड़ा झटके के साथ, पेट ऑटोमेटिकली ही भीतर गया। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, 10 मिनट में 600 बार। इस तरह से अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना। आधे घंटे तक, 15 मिनट से आधे घंटे तक अभ्यास करना। कपाल का मतलब होता है माथा, भाती का मतलब चमक, माथे पे जो लेके आए चमक, ऐसा प्राणायाम। पेट के रोगों को जो दूर कर दे ऐसा प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। पेट के अंग जैसे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, हाथों के रोग, पेट अगर मोटा हो गया है, वजन बढ़ गया है, तो वजन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास। और खाना अगर पचता नहीं है, खाया पिया अगर हजम नहीं होता है, लगता नहीं है, खाते तो बहुत हैं लेकिन खून नहीं बनता है, एनीमिया के शिकार हैं, वो अगर लगातार कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो उनका हीमोग्लोबिन 15-16 ग्राम, हमारा हीमोग्लोबिन 15 से ऊपर 15.5-16 ग्राम हमेशा बना रहता है। और उसका श्रेय कपालभाति को जाता है। लगातार करना कपालभाति का अभ्यास। लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। शुरू में लगभग 40 से 45 मिनट हमने किया जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक का अभ्यास, जो हमारे शरीर को, हाथों को, कंधों को, पेट की मांसपेशियों को, पैरों को मजबूत बनाते हैं। उसके बाद हमने किया कुछ आसनों का अभ्यास, जो रोग विशेष के लिए, पेट के लिए, कमर दर्द को ठीक करने के लिए, पैनक्रियाज को सक्रिय करने के लिए, डायबिटीज़ को दूर करने के लिए। और कुछ अभ्यास हमने युवाओं के लिए किए, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, जो डिप्रेशन को दूर करने के लिए। और उसके बाद हमने कर्म शुरू किया लगातार करने का प्राणायाम का, भस्त्रिका प्राणायाम किया। और अब दूसरा प्राणायाम लगातार करते हुए कपालभाति प्राणायाम लगातार करते रहेंगे। जो अकेले कर नहीं पाते हैं उनके लिए हमने लाइव सत्र रखा है, ताकि हमारे साथ जुड़ के प्रतिदिन योग कर सके। बिना रुके, बिना थके 1 से 1.5 घंटा योग को देना। 5 मिनट लगभग हो गए हैं सामान्य गति से करते हुए। और जो युवा हैं, जवान हैं, ताकतवर है, ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं, वो 2 से 5 मिनट तक तेज़ी से इसका अभ्यास करेंगे। 2 मिनट सभी करेंगे। जिनको हार्ट की, हाई बीपी की दिक्कत है वो सामान्य गति से करते रहेंगे, और बाकी सभी तेज गति से करेंगे कपालभाति का अभ्यास। इस तरह से पूरी तीव्र गति से।
तेजी के साथ कपालभाति प्राणायाम। साइड में लगातार करते रहेंगे कपालभाति का अभ्यास। 1 मिनट और तेजी से करेंगे। 1 मिनट में 100 से 120 बार, 1 सेकंड में 2 बार। युवाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए, सोई हुई शक्ति को जागृत करने के लिए जबरदस्त तेजी के साथ, तीव्रता के साथ सुबह का समय 1 से 1.5 घंटा योग को देना और बाकी बचे हुए 23 घंटे कर्म योग को देना। सारा दिन ऊर्जावान बने रहेंगे, आलस्य से, प्रमाद से मुक्ति पा जाएंगे। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम जिस भी काम में कर्म में लगेंगे उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए योग बहुत जरूरी, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और साथ से मुक्ति पाने के लिए, डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए कपालभाति प्राणायाम लगातार करना। अगर आंखें बंद करके 15-20 मिनट लगातार किया जाए तो हम निर्विचार हो जाते हैं। हमारे भीतर उठने वाले एक एक विचार को समाप्त कर देता है कपालभाति प्राणायाम। इतना जबरदस्त प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के बाद अगला अभ्यास पेट के लिए बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर चिपका लेंगे। थोड़ी देर श्वास को बाहर ही रोक के रखा, पेट को भीतर चिपका के रखा। बाह्य प्राणायाम एक बार फिर से। त्रिबंध के साथ, 3 बंद के साथ। ठुड्डी को जब हम छाती से लगाते हैं तो जालंधर बंद। पेट को जब हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, दबा के रखते हैं तो उड़ियान बंद। और गुदा द्वार को जब ऊपर की तरफ सिकोड़ते हैं तो मूल बंद। त्रिबंध के साथ एक बार सब फिर से करेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो भाई राकेश जी को देख करके मरकटासन का अभ्यास कर लेंगे। कमर दर्द को ठीक करने के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। और जिनकी कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क हो गया, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन मरकटासन। उसके बाद पवन मुक्त आसन, पेट के रोगों को दूर करने के लिए। और बाकी करते रहेंगे प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ा, बाहर ही रोक के रखा और पेट को अंदर बाहर किया। अग्निसार क्रिया, पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए।
पाचन शक्ति ठीक नहीं रहती है उनके लिए जबरदस्त अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के बाद पेट की शुद्धि के लिए षटकर्म का एक अभ्यास न्योली क्रिया प्रतिदिन करना 1 से 2 बार। कोशिश करना सीखना, पेट को बीच में से ढीला छोड़ना, साइड से थोड़ा टाइट किया और हाथों की मदद से पेट को गोल गोल घुमाना। सांस को बाहर खाली करके बाहर ही रोक के रखना है और उसके बाद पेट को गोल गोल घुमाना, पेट के अंगों की मसाज करने के लिए, शुद्धि के लिए। एक बार फिर से तरह से लगातार आधे मिनट तक पेट को गोल गोल घुमाने का अभ्यास। और पेट के अभ्यास के बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। जाइए और योग करेंगे हम, बेटी के साथ योग करेंगे, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। श्वास को भरते हुए, गले को टाइट करते हुए फिर रोक के रखना। दाई नाक को बंद किया, बाई से सांस को छोड़ देना। गले को टाइट करते हुए फिर से सांस भरेंगे। गले को टाइट करते हुए सांस भरा, थोड़ी देर रोक के रखा, दाई नाक को बंद, बाई से सांस बाहर। टाइट करते हुए उज्जाई प्राणायाम, फिर से श्वास भरेंगे। गले के रोगों के लिए, थायराइड के लिए, साइनस के लिए, नज़ला जुकाम के लिए बहुत ही जबरदस्त। फिर से करेंगे गले को टाइट करते हुए। एक अभ्यास और। से हमने प्राणायाम 4 प्राणायाम का अभ्यास किया। थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। पैर के बल्लियों को अंदर बाहर किया, पैर की मुट्ठियां बंद करना, खोलना।
ऐसे करना, बटरफ्लाई करना, ऐसे करना, ऐसे योग करना, युवाओं के लिए महिला के कुछ आसन करवाते हुए अर्धांगासन का अभ्यास करवाया। उसके बाद अब सर्वांगासन का अभ्यास। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का अभ्यास और उसके बाद अंतिम 3 प्राणायाम करेंगे हम। भ्रामरी उद्गीत और प्रणव के साथ समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। पहले अनुलोम विलोम। दाई नाक को बंद किया, बाई से श्वास भरा, बाई को बंद किया, दाई से छोड़ा, से भरा, बाई से छोड़ा। लंबा गहरा सांस भरना, लंबा गहरा सांस ही छोड़ना। इस तरह से उलट पुलट प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों की शुद्धि करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। से 5 मिनट प्रतिदिन। लगातार करने का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम। लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास करना और फिर अंतिम 3 अभ्यास करेंगे। भ्रामरी उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। और उसके बाद आज के इस जोधपुर से लाइव सत्र को समाप्त करेंगे। अंतिम 3 अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अंगूठे से बंद, पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पर, लंबा गहरा सांस भरते हुए नाक से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे।
शांत बैठ जाएंगे, मौन हो जाएंगे आधे से 1 मिनट के लिए, बिल्कुल शांत। श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करते हुए बिल्कुल सामान्य श्वास अंदर बाहर जाते हुए प्राणवायु प्राणों में प्रवेश करते हुए, शरीर में प्रवेश करती हुई नई ऊर्जा का संचार करती हुई, और जैसे जैसे प्राणवायु अंदर जा रही है शरीर में ऊर्जा का स्रोत बन रही है। खून को, रक्त को प्यूरिफाई कर रही है ऑक्सीजन। और जैसे जैसे श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, श्वासों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध गैसें हमारे खून से निकलकर फेफड़ों की मदद से नासिका द्वार से बाहर की तरफ बहती हुई, हमारे विकार बाहर की तरफ बहते हुए, हमारे रोग बाहर की तरफ बहते हुए, धीरे धीरे प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से रोगों को दूर किया जा सकता है। भयंकर से भयंकर रोगों से भी प्राणायामों से निजात पाया जा सकता है। निरंतरता और पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा समय देते हुए अगर प्राणायाम लगातार अभ्यास करते हैं तो गंभीर से गंभीर रोगों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। इस तरह आधा से 1 मिनट 2 मिनट ध्यान का अभ्यास, और दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गरम किया, आंखों में जैसे रखा। इस तरह से आज हमने जोधपुर की यात्रा पर, जोधपुर से लाइव योग का सत्र, योग को रोज करना, बिना किसी बहाने के साथ रोज आधा से 1 घंटा पसीना बहाना, और प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे योग करते जाना। सभी को नमस्ते। कल फिर मिलते हैं इसी यात्रा के दौरान, जहाँ भी होंगे वहीं से लाइव जुड़ेंगे और पसीना बहाएंगे और योग करेंगे।